हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी बहुत सारे लोग इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो इंग्लिश के अंदर, क्योंकि इंग्लिश में उनके 6-7 से ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज नहीं हो पा रहे। बहुत सारे स्टूडेंट है, फिर भी उनका 10th तक भी आ रहा है। तो 10th तक भी मार्क्स ला रहे हो तो भी गाइस यहाँ पे चांसेस हैं कि आप मेरिट लिस्ट में ना हो। तो कोशिश करो कि एटलीस्ट 13-14 तक जाओ, ठीक है। और ये चीज़ पॉसिबल है। अभी आपके पास मोर देन 30 डेज़ है, और 30 डेज़ के अंदर एक मैं बुक बताता हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा, ये कोई भी प्रमोशन वाला बुक नहीं है, मैं 2-3 बुक्स का नाम बता दूंगा, बट जो फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा उस बुक को लेना, क्योंकि उस बुक को मैं भी पढ़ता हूँ अभी भी। भले मेरा कहीं ना कहीं एग्ज़ाम निकलते रहता है, तो मैंने जिस बुक को फॉलो किया और आगे भी फॉलो करता हूँ, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ। इवन मैंने एफकैट एग्ज़ाम को, इंडियन कोस्ट गार्ड के असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम को, और बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्स जो क्रैक कर रखी हैं, एसएससी सीपीओ वगैरह, वो सब सिर्फ एक ही बुक को फॉलो करता हूँ। वो भी आप कर सकते हो, या फिर मैं आपको प्रेफरेंस भी बता दूंगा। देखो, सबसे पहले मैं बता दूंगा ना कि आप केडी पब्लिकेशन, जो नीतू मैम की बुक है, मैं हमेशा बताता हूँ उसको पढ़ो, ठीक है। और वो 15 में से 15 मार्क्स आप ला दोगे। किस तरीके से पढ़ने में बता रहा हूँ आपको। या फिर केडी पब्लिकेशन नहीं पढ़ते हो ना, तब जाके एसपी बख्शी पढ़ना। और एसपी बख्शी जो है, बट मैं कहना चाहूँ कि एसपी बख्शी को सेकंड में रखो। और इन दोनों में से अगर आपने लूसेंट रखा है ना, लूसेंट, तो मैं इस बुक की बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कहूँगा कि इसको चेंज कर दो अब, ठीक है। अब इसे काम नहीं चलेगा। पहले चलता था, बट अब टाइम टू टाइम कंपटीशन अप होते जा रहा है, और कंपटीशन के साथ साथ एग्जाम का ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। ट्रेंड इन द सेंस की पैटर्न और लेवल, ये सभी चीज़ें अप हो रही हैं। तो आपको इंग्लिश जो है ना, सिर्फ ये नहीं करना कि इंडियन कोस्ट गार्ड का ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता। इंडियन कोस्ट गार्ड का इंग्लिश कुछ नहीं होता। ग्रामर का रूल्स सबके लिए सेम होता है, बशर्ते कि किसी किसी एग्जाम में थोड़े से रूल, इजी वाले रूल पूछ लेते हैं, और जैसे जैसे भीड़ अगर दिखता है कि उनको ज़्यादा, तो थोड़ा सा लेवल अप कर देते हैं, क्योंकि फॉर्म फिलअप हो जाता है, तो उनको आइडिया मिल जाता है ना कितने ज़्यादा फॉर्म्स फिलअप हुए हैं। तो क्वेश्चन तो थोड़ा सा टफ करेंगे वो लोग, मतलब जितने फॉर्म फिल हुए हैं, अगर बहुत ज़्यादा सीट कम है, वैकेंसीज कम है और बच्चे ज़्यादा हैं, तो उस बुक के बारे में बता रहा हूँ कि अगर उस केडी पब्लिकेशन बुक को पढ़ते हो तो आपको क्या फ़ायदा। मैं थोड़ा सा फोटो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, रुक जाओ। ये वाली बुक की पिक्चर मैंने आपको टेलीग्राम पे एटली 10-12 दिन पहले डाला था, क्योंकि ये चीज़ मेरी बुक है, ये मेरी बुक की खुद की बुक है, ठीक है। मैंने ऑर्डर किया था वो। अभी ये लेटेस्ट बुक देखो, मैंने 2022 वाली नीतू मैम की जो बुक है ना, क्या बोलते हैं वो वेबसाइट है ना, वहाँ से ऑर्डर किया था। तो इस बुक की प्राइस मुझे 400 कुछ रुपये पड़ी, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, 400 समथिंग पड़ा था। मैं आपको ईमेल भी दिखा देता हूँ, रुको देख लो। ईमेल भी है, कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद ऑर्डर किया था ये अपने पढ़ने के लिए, ठीक है। 22 सितंबर को ये ऑर्डर जो किया था केडी पब्लिकेशन का, वगैरह वगैरह जो चीज़ है। प्राइस इसकी, हाँ, 405 रुपये पड़ी थी, मैंने इसको बाई किया था। तो ये चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आगे देखो कि आपको यही बुक पढ़नी चाहिए, और बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। बेस्ट इसलिए है ना, क्योंकि इसके अंदर देखो आपको कंप्लीट ग्रामर की चीज़ें मिल जाती है। ग्रामर के चीज़ों के साथ साथ ना आपको जितने भी वोकैब के अंदर 3-4 चीज़ें होती है, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इवन आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एडियम फ्रेजेस। बट एडियम फ्रेजेस के अलावा अब एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है फ्रेजल वर्ब, ठीक है, फ्रेजल वर्ब। तो इस लेटेस्ट एडिशन के अंदर फ्रेजल वर्ब दबा के दे रखा गया है, इसको पढ़ लेते तो एग्जाम आराम से निकाल लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इवन मैंने भी सुबह सुबह देखा था ना इसी बुक से, जो रुको मैंने टेलीग्राम पे डाला था, एक चीज़ डाला था। और टेलीग्राम पे देखो, जैसे मैंने सुबह सुबह इस बुक को पढ़ा था, और जस्ट मैं, पता ही है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हर कोई लगाना चाहता है, तो मैं टेस्ट सीरीज़ लगाया आज, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद ऑल इंडिया रैंक 1 था वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ के अंदर, ठीक है ना। ऑलमोस्ट यहाँ पे देख रहे हो 70,960 बच्चों के बीच में। तो मैं ये चीज़ें नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, टैलेंटेड हूँ, और इस बुक को आपको लेना ही चाहिए, ऐसा मैं जोड़ भी नहीं दे सकता। बट ये कहूँगा कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस बुक को ले लो। अगर नहीं भी लेते हो ना, मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा कि आप ले लो, बट ठीक है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि ये बुक बढ़िया है। और हाँ, ये फाइनली मैं कहूँगी किसी भी टाइप का कोई भी प्रमोशनल बुक नहीं है, प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसलिए मैं इस बुक का लिंक भी नहीं दूंगा कि कहाँ से मिलेगा, कहानी अपना खोज के ले लो। जिसको मतलब जो दृढ़ संकल्प वाले होंगे, जो लेना चाहते होंगे, ले ही लेंगे। और साथ में एक चीज़ और कहूँगा कि इस बुक को पढ़ने के बाद, और लॉट्स ऑफ क्वेश्चन चाहिए आपको प्रैक्टिस के लिए, तो इस बुक में तो कुछ प्रैक्टिस मिल जाएगा। और कुछ प्रैक्टिस के लिए जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए हमने जो क्वेश्चंस बना रखे हैं, उसको भी बाई कर लो आप। जैसे कि हम लोगों ने देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बना रखे हैं, टॉप साइज 500 क्वेश्चंस के, इवन आपको टॉप 5 रीजनिंग के, टॉप 500 इंग्लिश के, और मैथ के, ऐसे तक करके क्वेश्चंस बना रखे। तो इंग्लिश का क्वेश्चंस अगर मैं आपको वहीं पे दिखा दूँ ओपन करके, तो देखो प्रैक्टिस करने के लिए सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल रखी है। फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम, सिनोनिम, पैरा, जंपल, एक्टिव, पैसिव, आइडियम, ये सभी चीज़ें हमने डाल रखी हैं, कॉमन ईयर के अंदर सारी चीज़ें। और इसका आंसर भी हमने दे रखा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये जो क्वेश्चन है आप यहाँ से करो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, और इसका आंसर डाल दिया। और एक बार जब आप रूल पढ़ ही लोगे तो फिर आपको समझ में खुद ब खुद आ जाएगा कि क्या आएगा, ठीक है। इसका आंसर कौन होना चाहिए, आंसर की भी हमने डाल दिया, सिनोनिम, एंटोनिम भी जैसे है। तो लगभग सारी चीज़ें जो है ना, यहाँ पे आपको केडी पब्लिकेशन से एग्जाम में दी जाती है। मैं तो ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ जनाब।
मैं इतना बढ़ चढ़ के इसलिए बोल रहा हूँ ना जनाब, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ को प्रेफर करता हूँ, ठीक है। प्रेफर करता हूँ इसलिए क्योंकि मैंने खुद भी, आपको पता है कि मेरी ऑल टाइम जो लगभग सारी बड़े बड़े एग्जाम जो मैं देता हूँ क्रैक हो ही जाता है और बीच में उसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश के लिए आप वो बुक लेके पढ़ लो, बढ़िया रहेगा आपके लिए। अदरवाइज आप एसपी बख्शी भी ले सकते हो, लूसेंट भी ले सकते हो। और हाँ, अगर आप केडी पब्लिकेशन लेते हो ना तो उसमें सारी चीज़ें नहीं पढ़नी आपको ग्रामर्स के चैप्टर, आपको सिलेबस जाके देखना है कौन कौन सी, और वो सारी चैप्टर्स पढ़ने हैं। और साथ में फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशन, एटलीस्ट देखो प्रीपोजिशन वगैरह पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ ना आपको ये जो जितने भी हमारे, जैसे ये मैथ का टॉप 500 चैप्टर है, ठीक है, मैथ यहाँ से पढ़ लेते हो, ठीक है। मैथ अगर यहाँ से पढ़ लेते हो, पढ़ के मतलब यूट्यूब पे जो मैंने पढ़ा रखा उसको पढ़ के यहाँ से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेते हो, दिख रहा हो क्वेश्चन सारा, यहाँ से अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर ये आपके एग्जाम को क्रैक कराने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और सारे मैथ का जो है ना, हमने देखो सॉल्यूशन दे रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आंसर की के बाद हमने दे रखा है वॉच नाउ वीडियो सॉल्यूशन मैथ के PDF के अंदर, ठीक है। अगर इसको वॉच नाउ पे जैसे मैं टच करूँगा, जाके एक यूट्यूब पे ना वीडियो खुल जाएगा और इसका सॉल्यूशन आप यूट्यूब पे आराम से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हो। तो अभी आप व्हाट्सअप करो 7279047787, इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, राहुल सर आपको मिल जाएंगे। जितने भी PDF मैथ की, साइंस की, रीजनिंग की, इंग्लिश की चाहिए, सारी PDFs आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और ये PDFs जस्ट एक एक PDF की प्राइस देखो, जैसे मैं बता देता हूँ अभी आपको, मैंने तो पहले से भी मेंशन कर रखा था प्राइसेस, इसके बारे में फिर से मैं बता दूँ। अगर आप इंग्लिश की लेते हो, ठीक है, तो 35 रुपीज़ एक PDF की, एक ही PDF है। अगर मैथ लेते हो तो 39, रीजनिंग लेते हो तो 36 और साइंस लेते हो तो 35 रुपीज़, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 145 में सारी PDF मिल जा रही है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है इतना कम प्राइस में पूरे यूट्यूब पे करा दे कि आपको 4 सब्जेक्ट की लगभग इतनी, अगर इसको हम प्रिंट आउट करके एक बुक बना देना तो इस बुक की प्राइस ऑलमोस्ट 500 से 600 रुपये पड़ जाएगी, इतनी मोटी बुक बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैथ के अंदर ही देखो 84 पेज है, बाईलिंगुअल चीज़ें हैं। वहीं पर अगर अलग अलग चीज़ों के, जैसे साइंस के अंदर ही हम दिखा दें तो बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मैटर करता है जनाब, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आप जितने भी हम लोगों का जो साइंस है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है, एग्जाम से पहले लगा के ही जाना। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं तो एक PDF बाई कर लो, कल पैसे होंगे कल एक PDF बाई कर लेना। जैसे आप इंग्लिश की सिर्फ बाई कर लो 35 में, मैथ की आप बाई कर लो 39 में, जिसकी भी प्राइस है आपके पास पैसे हैं वो बाई कर लो, ठीक है। या तो डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक दिया है वहाँ से बाई कर सकते हो, या फिर आप हमारे जो है स्टाफ जो है राहुल जी, हम उनको मैसेज कर लो 7279047787 पे, ठीक है। वो आपको बता देंगे किस तरीके से आपको बाई करना, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सब कुछ ऑप्शन वो दे देंगे, ठीक है। बट मैं आपको मतलब इस बार ना हाईली रिकमेंड करूंगा कि हमारी PDF से पढ़ के जाओ, क्योंकि इतना कम प्राइस पे मटेरियल आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। और मटेरियल जस्ट ऐसे नहीं कि हम हवा में फेंक रहे हैं, आप एग्जाम दे के आओगे तो कहोगे कि नहीं, सारा सेम पैटर्न पे पूरा A to Z क्वेश्चन, A to Z स्टडी के पैटर्न पे ही आया हुआ था, ठीक है। बाकी गाइज आपकी चॉइस है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का अपने डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।